हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं सुभाष कटारिया इस जीकेएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो लीजिए दोस्तों, कल की क्लास में हमने अपने बहुत ही प्यारे टॉपिक का समापन किया था जिसका नाम था क्या? संधि। और आज एक नई ऊर्जा के साथ और एक शानदार और जानदार टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जहां से अपन बहुत सारी चीजों को एक साथ समाहित करके पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? समास। क्या जी? समास। तो बात करते हैं मेरे दोस्तों, आज बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला है जिसका नाम क्या है मेरे लाडलो? समास। एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे। क्या कहना चाहता है समास, क्या नहीं कहना चाहता, सारी बातों पे बात करेंगे। चलो जी। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, अपन बात करते हैं समास के शाब्दिक अर्थ की। यानी ये समास कहना क्या चाहता है। डेफिनेशन की बात करेंगे अपन 10 से 15 मिनट बाद में। पहले समास शब्द कहना क्या चाहता है, तो उसकी अगर अपन बात करें तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, अब समझिए। प्रॉपर मीन्स क्या है इसका, बात करें तो ये शब्द कहना क्या चाहता है। तो समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है जी मेरे लाडलो, वो है संक्षिप्त। क्या है जी? संक्षिप्त। ये लो जी। अब ये संक्षिप्त क्या होता है, समास क्या होता है, तो वो आपको मैं समझा दूं। समास का अर्थ ही छोटा रूप होता है। संक्षिप्त का मतलब, जैसे एक आपने मुहावरा सुना होगा, गागर में सागर भरना। यानी थोड़ी बहुत बात में बहुत कुछ कह देना, छोटी सी एक बात में बहुत कुछ कह देना, क्या कहलाता है? गागर में सागर भरना। तो समास शब्द का जो हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ा वो क्या है? संक्षिप्त। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? और इसकी अगर मैं बात करूं मेरे लाडलो, तो संक्षिप्त का बात करूं मैं इसके विलोम शब्द की, तो मेरे लाडलो इसका विलोम शब्द होगा विस्तृत। ये याद रखना। क्या होगा विलोम शब्द? विस्तृत। विस्तृत का अर्थ बड़ा रूप। विस्तृत का अर्थ क्या होता है? बड़ा रूप। बात समझ में आ गई? शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त। और संक्षिप्त का विलोम शब्द हमने क्या पढ़ा है? विस्तृत। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो और क्वेश्चन एक और बन सकता है, इसके हम संधि विच्छेद की बात कर सकते हैं मेरे लाडलो। किसकी बात करेंगे? संधि विच्छेद की। तो यहां इसका संधि विच्छेद अगर मैं करूं तो क्या होगा? समधन क्षिप्त हो जाएगा जी मेरे लाडलो। क्योंकि संधि अपन पढ़ चुके तो हमें पता होना चाहिए कि संधि इसकी हो सकती है। और यहां संधि कौन सी आएगी लाडलो? यहां संधि आएगी अपनी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है जी? व्यंजन संधि। दैट्स क्लियर जी गुरु जी। देखो, एक शब्द से कितने क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं, सारे शब्दों पे अपन चर्चा करेंगे। क्लियर? तो देखो, ये इतनी चीज हमने पढ़ी। अब बात करते हैं इस समाज शब्द की। ये जो समाज शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मेरे लाडलो? दो से। सम धन आस। किससे बना है? सम धन आस से। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, किसका? समास का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा रे मेरे लाडलो? वो होगा पास बैठाना। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी अभी तो आपने संक्षिप्त बताया था और अभी आप बता रहे हो पास बैठाना। तो दोस्तों, बात को आप आराम से समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। समास शब्द का प्रॉपर मीन्स है संक्षिप्त। समास को तोड़ने के बाद जो दो हमारे पास कितने शब्द आए? दो शब्द आए। कौन कौन से? सम धन आस। इस आस यानी सम और प्लस आस, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठाना। इन दोनों का, समास का नहीं होता। क्लियर? अब देखो मेरे लाडलो, इस आस शब्द से, किससे? आस शब्द से दो शब्द बनते हैं।
एक तो अपना बनता है आसन, एक तो क्या बनता है दोस्तों, आसन, और एक बनता है क्या, आसन। देखिए, इस आसन का मतलब क्या, इस आसन का मतलब तो होता है बैठना, बैठना, और इस आसन का मतलब होता है समीप या निकट, समीप या निकट। बात समझ में आ रही मेरे लाडलो? हमने देखो यहां से पढ़ा कि सम धन आस, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पास बैठाना। आस से कितने शब्द बने, दो, आसन और आसन। इस आसन का मतलब, इस आसन का मतलब होता है बैठना, क्या होता है, बैठना। आसन का मतलब होता है समीप या निकट। दैट्स क्लियर। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब क्या गुरुजी, अब यह बात है कि जो समास शब्द है, इस समास शब्द के अपन बात करेंगे विलोम शब्द की। किसकी बात करें रे मेरे लाडलो, विलोम शब्द। अपन बात करेंगे विलोम शब्द की। वेरी गुड। चलो जी, क्या कहता है विलोम शब्द, इसका, समास का विलोम शब्द। तो समास का जो विलोम शब्द होगा वो होगा मेरे लाडलो व्यास। क्या होगा जी, व्यास। अब व्यास क्या होता है, तो ये मैथमेटिकल वर्ड है। आपने पढ़ा होगा कि व्यास हमेशा परिधि का आधा होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। बात समझ में आई? तो व्यास का मतलब होता है यहां बड़ा रूप। बात समझ रहे हो? समास का अर्थ होता है छोटा रूप, और व्यास का अर्थ क्या होता है, बड़ा रूप। क्लियर? तो आराम से समझिए। अब इस व्यास शब्द से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो व्यास शब्द से आप ध्यान देना कि व्यास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, व्यास शब्द का संधि विच्छेद होगा वि धन आस। ये इसका संधि विच्छेद है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, संधि कौन सी है यहां पर, यण संधि है। वैसे तो स्वर संधि है, लेकिन बात करें प्रॉपर यहां पर जो संधि है वो कौन सी होगी मेरे लाडलो, यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि। चलो जी, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। क्या क्या पढ़ा समाज से रिलेटिव, कम से कम हमने 10 से 15 शब्दों की या प्रश्नों की चर्चा करी है, जिसमें सबसे पहला शब्द हमने क्या लिखा था, समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या पढ़ा लाडलो, संक्षिप्त। संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है, छोटा रूप। और बात करूं संक्षिप्त शब्द का क्या संधि विच्छेद हुआ, समधन क्षिप्त। संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, विस्तृत। विस्तृत का अर्थ क्या होता है, बड़ा रूप। क्लियर? अब बात करी हमने समास शब्द की खंडन की, तो समास शब्द का हमने खंडन किया समधन आस। दोस्तों यहां संधि नहीं है, समास शब्द का संधि विच्छेद नहीं हुआ है, समास शब्द का संयोग हुआ है। संधि होती तो बेटा जी ध्यान से समझना, संधि होती तो विकार उत्पन्न होता, यहां विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। समधनास, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पास बैठाना। और बात करूं मैं आपके, आज सबसे दो शब्द बने कौन से, आसन और आसन। आसन का मतलब बैठना, और आसन का मतलब समीप या निकट। अब पास किसको बैठाएं, आपको और मेरे को नहीं, यहां पास बिठाएंगे किसको, शब्दों को। संधि में किसको बिठाया था, वर्णों को, तो अब किसको बिठाएंगे, शब्दों को। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, क्या कहना चाहती है परिभाषा। चलो जी सर बात करो, परिभाषा क्या कहना चाहती है। तो परिभाषा की अगर बात करें, समास की परिभाषा, ये लो जी परिभाषा, बिल्कुल चमचमाती, बिल्कुल नए सिद्धांत पे आधारित परिभाषा आपके सामने आ रही है। क्या कहना चाहता है समास की परिभाषा, तो परिभाषा ये है, परस्पर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, उस प्रक्रिया को
उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये क्या बात आ हुई, तो देखिए आराम से समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं और ये परिभाषा क्या कहना चाह रही है। बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा है कि अगर परस्पर दो या दो से अधिक शब्द होंगे के मेल से एक नया शब्द बनेगा, उस नए शब्द की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो शब्द बना उसको समास नहीं कहते हैं, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? समास। बात समझ में आ गई? या अपन ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उस प्रक्रिया को भी क्या कह सकते हैं? समास। जैसे समझिए, मैं आपको यहां पर इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक वाक्यांश लिख रहा हूं मैं, देव के लिए आलय। आराम से समझो, कितने शब्द हैं यहां पर? 4 शब्द लिखे हैं। कौन कौन से? देव के लिए आलय, देव यानी देवता, आलय यानी घर, के लिए यहां पर विभक्ति है। अब क्या होगा, ये जो इतना बड़ा जो माहौल हमारे सामने यानी व्यास विस्तृत रूप है, इसको छोटा किया जाएगा, संक्षिप्त किया जाएगा। संक्षिप्त किया जाएगा तो यहां से 2 शब्द उठाए जाएंगे। अब देखो, एक शब्द उठाएगा कौन सा? देव। एक शब्द कौन सा उठाएगा? आलय। क्लियर? अब इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, यानी जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? और प्लस करके जो नया शब्द हमारे सामने आएगा मेरे लाडलो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है देवालय। क्लियर? अब ये जो शब्द है ये समास नहीं कहलाता। समास क्या कहलाता है? इन दोनों शब्दों के बीच में जो प्रक्रिया यूज की गई है उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्या? तो मैंने क्या कहा आपको? परस्पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, शब्द तो सार्थक होंगे, शायद सीधी सी बात है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उस प्रक्रिया का नाम क्या है? समास। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं मेरे लाडलो आगे, कुछ शब्दों पे अपन चर्चा करते हैं। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़े आगे जी। अब कुछ शब्दों पे अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे पहला शब्द लिखते हैं आपका पसंदीदा यथाशक्ति। क्या समास होता है उस चीज को आपको समझना है। यथाशक्ति। क्लियर? दूसरे की अगर मैं बात करूं तो आपका होगा रातों रात। चलो जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो चिड़ी मार। अगला शब्द लिखूं तो आता है अपना घुड़दौड़। अगले शब्द की बात करूं तो अपना आता है रेल भाड़ा। अगर बात करें अगले शब्द की तो आपका आता है चौराहा। अगला शब्द आता है नवरात्र। बात करें अपन अगले शब्द की तो अपना अगला शब्द आएगा जैसे लाल मिर्च। अगले शब्द की बात करूं कोमलांगी। कौन सा शब्द है? कोमलांगी। अगर अपन बात करें अगले शब्द की तो अगले शब्द में अगर अपन देखें
तो माता पिता, धर्म धर्म। बात करें अगले शब्द की तो दशानन, और बात करें अपन अगले शब्द की तो वो है आपका वीणा पानी। चलो जी, देखिए सामने, अब अपन बात करेंगे मेरे लाडलो इन शब्दों के समास विग्रह की। तो आप मेरी बात को थोड़ा सा बारीकी से समझे कि यहां समास विग्रह उसे कहेंगे, समास विग्रह हम उसे कहते हैं जो शब्द का विस्तृत रूप होता है, और समास उसे कहते हैं जो शब्दों का संक्षिप्त रूप होता है। क्लियर? तो हमारा पहला शब्द है यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। क्या होता है रे मेरे लाडलो? शक्ति के अनुसार। इस बात को आराम से समझना है। देखो, शब्द बहुत हो सकते हैं, शब्द अथाह है, कोई अंत नहीं है उनका, लेकिन नियम अगर आपने समझ लिया तो समास भी पहचान पाओगे। पहले हमें इतना समझना है कि समास की प्रक्रिया क्या होती है, वो चीजें हमें समझनी है। अगला है रातों रात। रात ही रात में, रात ही रात में, कई बार नहीं सुने कि सर रात ही रात में फरार हो गई, है ना? कितना जल्दी समझ में है। रात ही रात में यानी केवल रात रात में जो काम होता है उसे कहते हैं रात ही रात, यानी रातों रात। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला या चिड़िया को मारने वाला? तो क्या होगा? चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला क्या कहलाता है मेरे लाडलो? चिड़ी मार। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूंबने वाला। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, गाना सुना है ना? तो दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला भी हो सकता है और वाली भी हो सकता है, अकॉर्डिंग योर जेंडर। लड़की हो तो वाला कह देना और लड़का हो तो वाली कह देना। चलो जी, अगला शब्द है घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। क्या होगा रे मेरे लाडलो? घोड़ों की दौड़। जो घोड़ों की दौड़ होती है उसे कहते हैं घुड़दौड़। अगला शब्द है रेल भाड़ा, रेल भाड़ा। ये तीन शब्द है, मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं। पहला शब्द है रेलगाड़ी, एक नंबर। दो नंबर पर अपना आता है रेल यात्रा, और एक अभी आपके सामने लिखा हुआ है रेल भाड़ा। इन तीनों शब्दों पर अपन ये एक बार खंडन कर लें, इन पे चर्चा करेंगे एक बार, है ना? तो देखो, रेल भाड़ा है, रेल भाड़ा का समास विग्रह होता है रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। भाड़ा नहीं, भाड़ा, भाड़ा यानी किराया। लाते हो ना अपने घर से, कभी अपने पिताजी से लेते हो ना भाड़ा। अगला है चौराहा, चौ यानी चार, चार राहों का समूह है, राहों का समूह है। राह जानते हो क्या? राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। क्या? दो समझदार हो। राह का मतलब रास्ता, आप भी जा रहे थे वो भी जा रहे थे, मिल गए कोइंसिडेंस से, तो राहों में मुलाकात हो गई। नवरात्र, नव यानी नौ, आराम से समझना, नव यानी नौ, नौ रात्रियों का समूह है। और यहां से मेरे लाडलो एक बात बता दूं आपको शब्द शुद्धि की, ये नोट डाल के चाहे आप नोट कर लो, यहां लिख देता हूं। नवरात्रि कोई शब्द नहीं होता है, ये ध्यान रखना। नवरात्रि कोई शब्द नहीं होगा। शुद्ध शब्द क्या होता है? नवरात्र, ये शुद्ध है। और अगर आप इसका खंडन करके लिखोगे तो फिर आप अगर ऐसे लिखते हो नव धन रात्रि, तो ये बिल्कुल सही है। खंडन करने के बाद रात्रि हो जाता है। बात समझ में आ गई जी गुरु जी? चलो बात करते हैं वापस अपने नियम की। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, यानी मिर्च की विशेषता बता रहा है कि क्या है? लाल है।
अगला है कोमलांगी। अरे वाह गुरुजी, क्या शब्द लाए हो। कोमल अंगों वाली, कोमल अंगों वाली, यानी कोमल अंग है जिसके, उसे कहते हैं कोमलांगी। कोमल का मतलब स्मूथ, स्ट्रेचेबल, है ना। माता पिता, माता और पिता, माता और पिता। चलो जी, बात करते हैं धर्माधर्म। धर्म या अधर्म। अब कैसे आया वो तो देखो, इसका संधि विच्छेद करोगे तो धर्म धन अधर्म, या तो धर्म होगा या अधर्म होगा, विलोम शब्द है ये। दशानन, दश हैं आनन जिसके, आनन का मतलब सिर, आनन जिसके, वो कौन है जी। रावण, फूफा ऑफ राजस्थान। राजस्थान के फूफा जी हैं, अभी 2 तारीख को आए थे, जिनको जलाया गया था। किस लिए फूफा जी हैं? क्योंकि राजस्थान में इनका ससुराल है, तो अपने जीजाजी तो हो नहीं सकते क्या होंगे फूफा जी, क्योंकि पुराने अब भाई जीजाजी तो इस युग में तो जन्म लिया नहीं। क्लियर। तो यहां पर वो अब राजस्थान के क्या कहलाएंगे, फूफा जी। तो 10 है आनंद जिसके, वो कौन है, रावण। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में। आप इसका समास विग्रह ऐसे भी कर सकते हो, वीणा है हाथ में जिसके, बात एक ही है। वीणा है जिसके हाथ में, वो कौन, वो है हमारी सरस्वती मां। सरस्वती यानी ज्ञान की देवी, सरस्वती मां। तो ये था इनका समास विग्रह। अब देखो, ये 3 शब्द मैंने लिखे थे मेरे लाडलो, आप आराम से इनको समझना। तीनों एक जैसे हैं, रेलगाड़ी, रेल भाड़ा और रेल यात्रा। तो रेलगाड़ी का समास विग्रह होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। नए तत्पुरुष समास, सॉरी लुप्त पद तत्पुरुष समास है। लेकिन यहां आपके बीएसटीसी में इतना डीप नहीं पूछेगा, मैं तो एक तीनों शब्दों को एक बार कंसल्टेशन कर रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाओ। दैट क्लियर दोस्तों। अगला है रेल यात्रा। रेल से यात्रा साधन के तौर पे प्रयुक्त हो रहा है, यहां तत्पुरुष समास है। और रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, यहां भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। दैट क्लियर। दोबारा याद दिला दूं, नवरात्रि शब्द लिखो तो नवरात्र लिखना, तोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, नवधन रात्र। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलो जी दोस्तों, बड़े आगे जी गुरु जी। अब बहुत ही प्यारा प्रश्न, अगला अगला प्रश्न क्या है वो समझते हैं। अब बात करेंगे अपन समास के प्रकार की। अब समास के प्रकार से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो उनकी बात करूं मैं। देखो, आपसे अगर समाज के प्रकार, बीएसटीसी में इतना डीप नहीं जाता है और जाएगा भी नहीं, क्योंकि 12th पास का लेवल है, इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है बस। पहला, समाज का विभाजन 3 प्रकार से होता है। पद की प्रधानता के आधार पर, ये लो जी, पद की प्रधानता के आधार पर। दूसरा है संस्कृत में समास के प्रकार।
और तीसरा अपना है हिंदी में समास के प्रकार। दैट क्लियर मेरे लाडलो? समझ में आ गई होगी बात क्या कहना चाह रहा हूं। समास के प्रकार तीन तरीके से डिवाइडेशन किए गए। पहला किया गया पद की प्रधानता के आधार पर, दूसरा किया गया मेरे लाडलो संस्कृत में समास के प्रकार, जिनको आप कह सकते हो मूल रूप से समास। मूल रूप से समास कहने का मतलब समझ रहे हो कि संस्कृत भाषा को ही मूल कहा जाता है, क्योंकि समस्त भाषाओं की जननी। अपन ने शुरुआती 5 से 10 क्लास पहले हमने पढ़ा था कि दुनिया की जो सबसे पहली भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत, जिसे अपन देव भाषा के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ गई? तो मूल का मतलब वही है। क्लियर? तीसरा अपन हिंदी में समास के प्रकार, तो मैं अगर इनके प्रकार की बात करूं तो पद की प्रधानता के आधार पर इनके प्रकार कितने होते हैं? 4। बात करें संस्कृत में समास के प्रकार तो कितने होते हैं मेरे लाडलो? 5। और बात करूं मैं हिंदी में समास के प्रकार तो 6। तो दोस्तों आपके सामने जो अभी मैं टाइप्स लिखूंगा, कौन कौन से समास होते हैं, क्या होते हैं, वो एक मिला जुला मल्टीपर्पज पैकेज होगा आपके लिए। अपन अलग अलग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपकी इतना डीप नहीं है, तो इतना पढ़ने से कोई मतलब नहीं। हमें हमें वही चीज पढ़नी है जो हमारे काम की है। तो काम की बात तो अभी अगला जो डायग्राम अपन पढ़ेंगे वो इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स क्लियर? तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं मेरे लाडलो आगे। चलो जी बढ़े आगे जी। गुरु जी बिल्कुल। तो बात करते हैं अपन समास के प्रकार की। समास के प्रकार, ये लो जी। समास के प्रकार की अगर अपन बात करें ये लो। ये अपन मूल रूप से 4 प्रकार पढ़ेंगे। किसके? समास के। आराम से बारीकी से एक एक चीज को समझेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी आपके। अब कैसे नहीं आएगी वो भी समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि मैं इसी एंगल से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि कोई समस्या नहीं आए। चलो जी मेरे लाडलो, बात करते हैं अपन देखो, पहले समास की बात करूं तो पहला अपना समास जो आएगा उसका नाम है अव्ययी भाव समास। दैट क्लियर? दूसरे समास की अगर अपन बात करें तो दूसरा अपना समास होगा तत्पुरुष समास। दैट क्लियर? बात करें तीसरे समास की तो तीसरा अपना समास होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा लाडलो? द्वंद्व समास। द्वंद्व,
द्वंद्व समास नहीं होता, क्या होता है? द्वंद्व समास। और चौथा अपना जो समास होगा मेरे लाडलो, उसका नाम है बहुव्रीहि समास। दैट्स क्लियर? देखिए अब सामने देखिए मेरे लाडलो, बहुत ही बढ़िया चीजें आपके सामने आने वाली है। देखो ये 4 समास लेके हैं, जबकि आपने स्कूली एजुकेशन में 6 समास पढ़ेंगे, अपन 6 ही पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन मैंने अभी कहा कि मैं तीनों समास के प्रकार का एक मल्टी पैकेज आपके सामने ला रहा हूं, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। मूल रूप से जो संस्कृत के समास थे, हिंदी के समास थे, पद की प्रधानता सभी आ जाएंगे। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, दैट्स क्लियर, क्योंकि समास में पद होता है। ध्यान रखना, जब कोई दो शब्द एक साथ यूज हो जाए तो वो शब्द न रहकर क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। क्या बनते हैं मेरे दोस्तों? पद बन जाते हैं। तो ये 4 समास हमारे पास आए, कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। बहुब्रीहि शब्द शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो जी बात करें। जी सर बिल्कुल। तो बात करते हैं यहां पर अव्यय भाव समास की। और अव्यय भाव समास में आराम से समझते जाना मेरे लाडलो। अव्यय भाव समास में प्रथम या इसी को पूर्व पद प्रधान होता है। मेरी बात समझ रहे हो? क्या कहना चाह रहा हूं कि प्रथम या पूर्व पद, प्रथम का मतलब पहला, पूर्व का मतलब पहला। बात समझ में आ गई? कोई जरूरी नहीं कि पहला कहे पूर्व कहे, कोई सा भी कह सकता है। मेरी एक चीज को आप बारीकी से समझिए कि समास में पद 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो पहला समास पहला पद प्रधान। बात समझ में आई? पहला समास पहला पद प्रधान, दैट्स क्लियर। इसी को क्या कहते हैं? पूर्व पद। अब अगर अपन आगे बात करें तो तत्पुरुष जो समास है, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। यहां पर दूसरा या इसी को कहते हैं उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। देखो पहले समास में पहला, तो दूसरे में कौन सा हो गया मेरे लाडलो? दूसरा पद प्रधान हो गया। इजी वे में समझ में आ रहा है गुरुजी? ये तो बहुत इजी कर दिया आपने। चलो जी आगे बढ़े। कौन से में? द्वंद्व समास में। तो पहले में पहला, पहला कौन सा? अव्ययी भाव। दूसरा तत्पुरुष समास। बात समझ में आ गई क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आराम से एक एक चीज सोचो। देखो ए पहले आता है, तय पहले, ए के बाद तय आता है, तय के बाद में द आता है, द के बाद में ब आता है। क्रम वैसे भी सेट कर सकते हो आप। और सूत्र अगर इनके नाम याद रखना चाहो तो यहां सूत्र बता देता हूं आपको। सूत्र है अता की दादी बोली। अता की दादी बोली। अमर जी जिसको देखो, ऐसे अव्यय भाव, तैसे तत्पुरुष, क्रमधारी, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। दैट के ली से कोई शुरू नहीं होता है। अत्ता की दादी बोली, ऐसा एक सूत्र याद रखना, ये समास के नाम है। द्वंद्व समास। तो मैं ये कह रहा था कि पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तो तीसरे में दोनों। देखो 2 बार द आ रहे हैं, 2 बार व आ रहे हैं, तो ऐसे याद रख लेना। इस द्वंद्व समास में दोनों पद क्या रे मेरे लाडलो? दोनों, या इसी को क्या कहते हैं? उभय, जिसे अंग्रेजी में आप बोथ कहते हो। उभय पद प्रधान होता है। ये लो जी। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहा हूं। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में दोनों। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा। अब बहु बची है। ध्यान समझ रहे हो? बहु बची है तो बहु को इंपोर्टेंट करेंगे, यानी तीसरे को इंपोर्टेंट कर देंगे, अन्य को इंपोर्टेंट कर देंगे। यहां दोनों ही पद क्या होते हैं रे मेरे लाडलो? गौण होते हैं। दोनों ही पद क्या? गौण। गौण। कोई अन्य या तीसरा ही पद
प्रधान हो जाता है। यानी इसमें कोई सा ही पद प्रधान नहीं होगा, अन्य ही पद प्रधान हो जाता है। जैसे पहले वाले जो हमने बात करी, यहां देखिए आप, 10 है आनंद जिसके रावण। अब तीसरा आ गया ना, और किसी समास में देखो आपके पास तीसरा शब्द नहीं आ रहा है, इस समास में आ रहा है रावण। यानी दो पदों से अर्थ नहीं निकलेगा, तीसरा ही पद जहां पर लेना पड़ता है वहां पर होता है कौन सा समास, कौन सा, बहुब्रीहि समास। तीसरा पद प्रधान या अन्य पद क्या होता है मेरे लाडलो, प्रधान होता है। तो देखिए यहां पर आप देखिए मैंने क्या कहा है, बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। दोनों ही पद क्या होंगे मेरे लाडलो, गौण होंगे, और अन्य या कोई तीसरा पद क्या हो जाएगा, प्रधान। तो ये तो सर चार ही समास हुए, दो कहां गए जी, बिल्कुल आएंगे दो समास। ये रहे दोनों समास, आपको दोनों समास क्यों नहीं पढ़ाएंगे, जरूर बताएंगे। ये जो दोनों समास हैं ये आपके ये लो जी, यहां पर आपके दोनों समास आ जाएंगे। कौन कौन से, तो वो अभी बता देता हूं। पहला आपका आएगा द्विगु समास। कौन सा समास है मेरे लाडलो, द्विगु समास। दूसरा कर्मधारय समास। बात समझ में आ रही है, कहना क्या चाह रहा हूं। इन दोनों में आप समझोगे तो देखो, द्विगु जो समास है और कर्मधारय समास है, ये किसके प्रकार है, तत्पुरुष के। तो अगर तत्पुरुष के जो प्रकार है, तो अगर इनमें तत्पुरुष में दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है, तो जाहिर सी बात है मेरे लाडलो, द्विगु समास में, द्विगु समास में भी कौन सा होगा गुरुजी, आप जो कह रहे हो वही, कौन सा, दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, क्योंकि भाग किसके हैं ये, तत्पुरुष समास के। क्लियर। और कर्मधारय की बात करें तो यहां पर भी कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान। बात समझ में आ गई रे मेरे लाडलो, क्या है, तो देखिए सामने हमने समास के छह प्रकार भी पढ़ लिए, कौन सा पद किस समास में प्रधान होता है ये भी पढ़ लिया। क्लियर। और सूत्र आपको मैंने बता दिया कि अत्ता की दादी बोली, क्या बोली, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में दोनों, और चौथे में दोनों ही गौण, किसी अन्य को क्या कर लेंगे, प्रधान। ये एक परिवार की कहानी होती है बेटा, समझाता हूं। जैसे जब एक माँ बाप के पहला बच्चा पैदा होता है, तो सबसे ज्यादा प्यार, ये स्नेह, प्रेम, वात्सल्य वो उसी से करता है। क्लियर, पहले बच्चे से। तो पहला बच्चा अपना कौन सा है, अव्यय भाव, इससे प्यार करते हैं माँ बाप, अपन इससे प्यार करेंगे, यानी पहला पद प्रधान हो गया। इसी पहले को दूसरे किस नाम से जानते हैं, पूर्व पद के नाम से जानते हैं। क्लियर। फिर कई दिनों बाद, यानी एक साल बाद, दिनों बाद तो नहीं कहूंगा, एक साल बाद में दूसरा बच्चे का आगमन होता है। तो मां बाप का स्नेह, मां बाप का प्रेम पहले बच्चे से हटकर दूसरे बच्चे पे चला जाता है। जो दूसरा बच्चा होगा अपने मां बाप का, वो मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा होगा। तो दूसरा समाज कौन सा, यानी अपना दूसरा बच्चा कौन सा है, तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष, दूसरे बच्चे से। क्लियर, बात समझ में आ गई। दूसरे का दूसरा नाम क्या हुआ मेरे लाडलो, उत्तर पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, इसी दूसरे का है। और इसी तत्पुरुष के दो बच्चे और हो गए, कौन कौन से, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अगर द्विगु समास और कर्मधारय समास तत्पुरुष के प्रकार हैं, तो तत्पुरुष में जो पद प्रधान होगा वही पद इन दोनों में होगा। तो तत्पुरुष में कौन सा है, दूसरा, तो इन दोनों में भी कौन सा होगा, दूसरा। तो बेटा जी अभी तक हमने पढ़ा कि पहले में पहला और दूसरे में दूसरा पद प्रधान। तीसरे में आ जाओ, कुछ समय बाद मां बाप को दोनों ही बच्चे क्या हो जाते हैं, पसंद, बराबर समझते हैं दोनों को जब शादी करते हैं। क्लियर, शादी करने पर दोनों बच्चों को क्या करते हैं, बराबर समझते हैं। यानी दोनों बच्चों की जब शादी होगी तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। कौन सा, स्वाहा। कौन सा समास जी, द्वंद्व समास।
दोनों ही पदों को क्या मान लेंगे? प्रधान मान लेंगे। दोनों का दूसरा नाम क्या है मेरे लाडलो? उभय पद। क्या नाम है? उभय पद। और बात करें बहुब्रीहि समास यानी चौथा समास, कौन सा समास मेरे लाडलो? चौथा समास, जिसमें दोनों ही पद गौण होते हैं। तो बेटा जी ध्यान रखना, जिस घर में पुत्र वधू आ जाए तो वहां पर तो कोई अन्य यानी तीसरी वही प्रधान होगी। तो इस समास में अन्य या कोई तीसरा पद क्या होता है मेरे लाडलो? प्रधान होता है। बात समझ में आ गई? तो आज हमने इस समास के जो प्रकार हैं वो पढ़े कितने? 4 भी पढ़े हैं और 6 भी पढ़े हैं। पहला समास कौन सा? अव्यय भाव, तो पहला पद प्रधान। दूसरा समास तत्पुरुष, तो दूसरा पद प्रधान। तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? द्विगु और कर्मधारय। तो दोनों ये आपके इसमें दोनों में दोनों पद प्रधान यानी दूसरा पद प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों या उभय पद प्रधान। और बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद क्या होते हैं? गौण। कोई अन्य ही पद क्या होता है? प्रधान। तो दोस्तों एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलो दोस्तों बढ़े आगे। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे से समास की जो सामान्य जानकारी थी, सामान्य से हम विशिष्ट की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? फटाफट 2 मिनट में इसका रिवीजन कर देते हैं, फिर बढ़ते हैं एक एक समास की ओर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़ा कि ये टॉपिक की शुरुआत जब हमने करी थी, क्या? समास। यह शब्द सम धन यानी समास जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ हमने क्या पढ़ा था? संक्षिप्त। संक्षिप्त का संधि विच्छेद क्या किया? समधन क्षिप्त। संधि विच्छेद क्या किया रे मेरे लाडलो? समधन क्षिप्त। और इसका विलोम शब्द क्या पढ़ा? विस्तृत। और संक्षिप्त में संधि कौन सी? व्यंजन संधि। गुरुजी आपने अभी थोड़े दिन पहले तो पढ़ाई थी जी, बिल्कुल। और बात करें समास शब्द कितने शब्दों से बने? 2 शब्दों से। कितने शब्दों से बनता है? 2। कौन कौन से? सम धन आस। समधन आस, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास बैठाना। और बात करें आज शब्द, आज शब्द से कितने शब्द बने? 2 शब्द बने थे, आसन और आसन। आसन का मतलब बैठना और आसन का मतलब समीप या निकट। जैसे आप और हम निकट है, समीप हैं। और बात करते हैं समास के विलोम शब्द की। किसकी बात करें रे मेरे लाडलो? समास के विलोम शब्द की अगर मैं बात करूं तो क्या है? व्यास। और व्यास का संधि विच्छेद हमने क्या पढ़ा है? वी धन आस। कौन सी संधि है इसमें? यन संधि। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? समास की परिभाषा। परस्पर 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं जी? समास कह देते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? समास। दैट क्लियर? बात समझ में आई? इसके बाद जैसे हमने बात करी, ये कुछ शब्द थे, यथाशक्ति, रातों रात, चिड़ी मार। तो यहां देखा होगा 2 या 2 से अधिक शब्द है, इसकी मेल से जो प्रक्रिया या जो प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उस प्रक्रिया को अपन क्या कह देते हैं? समास। इसके बाद हमने चर्चा करी किसकी मेरे दोस्तों? हमने चर्चा करी समास के प्रकार। तो समास के प्रकार के कितने? 3 प्रकार से विभाजन किया। पद की प्रधानता के आधार पर, संस्कृत में या मूल रूप से, और हिंदी में समास के प्रकार। तो पद की प्रधानता के आधार पे हैं 4, और संस्कृत में है 5, और हिंदी में कितने हैं? 6। बोलो स्वाहा। तो स्वाहा कर दिया। और बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा है, समास के प्रकार। और समास के नाम का सूत्र क्या है? अता की दादी बोली, क्या बोली? कोयल सी तेरी बोली। क्या? कोयल सी तेरी बोली। तो अता की दादी क्या बोल रही है? पहला समास अव्यय भाव समास। पहला समास कौन सा रहे मेरे लाडलो? अव्यय भाव। पहला पद प्रधान। दूसरा समास तत्पुरुष समास। दूसरा पद प्रधान गुरुजी, दूसरा यानी उत्तर पद। और द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान हो गए, इसी को कहते हैं उभय पद। और लास्ट है बहुब्रीहि समास, यानी जिसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? गौण। अन्य ही पद क्या होता है? प्रधान। तो दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी रहेगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, और समाज को बारीकी से पढ़ते हैं। तब तक आप सभी को गुड नाइट। जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच।